são convidados, de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिकाचू और ओल्डमैन दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक ओल्डमैन बोलते हैं कि मुझे लगता है अपने स्पेशल पोकेमॉन का यूज़ करना होगा। तभी ओल्डमैन एक पोकेमॉन को निकाल देते हैं, डार्क बोलते हैं आप किस पोकेमॉन की बात। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते हैं तुम आगे समझ जाओगे। और अब देखिए आगे डार्क बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। डार्क बोलते हैं ओल्डमैन जल्दी बताइए आप किस पोकेमॉन को निकालना है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। क्यों पिकाचू तुम भी एक्साइटेड हो ना। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू बोलते हैं हाँ डार्क तूने बिल्कुल सही कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बोलते हैं आप किस पोकेमॉन को निकालने वाले हो जल्दी बताइए, मेरा तो मन कब से ललचा रहा है, मुझे उस पोकेमॉन को देखने की इच्छा हो रही है, जल्दी से उस पोकेमॉन को बाहर निकालो। इसके बाद तब हम डार्क को देखते हैं, डार्क बोलते हैं हाँ मुझे भी देखना है वो पोकेमॉन कौन है और कैसा दिखता है, मुझे उसको देखना है, प्लीज़ ओल्डमैन बाहर निकालिए जल्दी से, इससे रखा नहीं जा रहा। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते हैं हाँ हाँ निकालता हूँ, रुको रुको, मुझे पता है कि तुम उस पोकेमॉन को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। वो पोकेमॉन जो कोई भी है उसे देखने के बाद तुम्हें है ना एक ही चीज़ कहोगे कि वाह वाह ओल्डमैन वाह क्या पोकेमॉन है। अभी मैं इस पोकेमॉन को बाहर निकालता हूँ। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन तभी अपनी जेब से पोकेमॉन निकालते हैं और उसे ज़मीन पर फेंकते हैं। जैसे ओल्डमैन पोकेमॉन को ज़मीन पर फेंकते हैं ऐसा नहीं काफ़ी बड़ी रोशनी। इसके बाद तभी हम देखते हैं काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है, स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो स्मोक हटना शुरू हो जाता है। जैसे स्मोक के साथ बनता है हम सब लोग ये देख के शौक रहते हैं। धीरे धीरे स्मोक हटना शुरू हो जाता है, जैसे स्मोक हटता है सब लोग ये देख के शौक रहते हैं। ओल्डमैन, पिकाचू, डार्क तीनों देख के शौक रहता है क्योंकि वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि म्यूटो होता है। इसके बाद तभी हम म्यूटो को देखते हैं, म्यूटो तभी ओल्डमैन को देखने लगता है और म्यूटो तभी बोलते हैं बोलिए मालिक आपने मुझे बाहर क्यों निकाला। इसके बाद सब लोग म्यूटो को देख के शौक हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू का मुंह खुला का खुला रहता है, पिकाचू म्यूटो को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है। पिकाचू बोलते हैं ये म्यूटो आपके पास कहाँ से आया वो। इसके बाद तभी हम डार्क को भी देखते हैं, डार्क तभी बोलते हैं अरे ओल्डमैन आपके पास म्यूटो भी है, ये आपने बताया क्यों नहीं। तभी ओल्डमैन बोलते हैं यही तो मेरा सीक्रेट था, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई कि मेरे पास म्यूटो है। तभी डार्क बोलते हैं लेकिन ये तो चीटिंग है, आपने हमें बता दिया। तभी ओल्डमैन बोलते हैं मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन ये बात है ना तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, इसको पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास म्यूटो है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू बोलता है एक मिनट इसको पता नहीं लगनी चाहिए, ऐसे क्या मतलब है आपका, उसे नहीं पता नहीं कि आपके पास म्यूटो है। तभी ओल्डमैन बोलते हैं नहीं 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 ऐस को ये बात नहीं बतानी लगनी चाहिए कि मेरे पास म्यूटो है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क बोलते हैं क्यों नहीं पता लगनी चाहिए कि आपके पास म्यूटो है। तभी है ना ओल्डमैन बोलते हैं ये सीक्रेट है, किसी के म्यूटो को लगता है रॉक को लगता है कि है ना इसको लगता है कि अभी भी मैं म्यूटो से नाराज़ हूँ, लेकिन ये बात है इसको पता नहीं कि मैं म्यूटो से नाराज़ नहीं हूँ। मुझे मैंने झूठ बोला ऐसे कि है ना म्यूटो नहीं है ना ओल्डमैन को चोरी किया है, मतलब म्यूटो नहीं है ना जॉन को किडनैप किया है। इसके बाद तब हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू बोलते हैं क्या कहा म्यूटो नहीं है ओल्डमैन को जॉन को चोरी किया है। तभी है ना ब्रॉक बोलता है, तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ मैंने ऐसे झूठ बोला, मैंने उससे कहा कि है ना ये म्यूटो का काम है और उसने मेरी बात मान ली। तभी पिकाचू बोलते हैं ये आपने ठीक नहीं किया, जानते हो ऐस कितना सदमे में आ गया था, उसने आपकी बात को सीरियस ले लिया था। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क बोलते हैं जो ओल्डमैन ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने गलत किया है, आपको है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ओल्डमैन बोलते हैं आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, आई एम सॉरी। तभी डार्क बोलते हैं सॉरी मुझे मत बोलिए, बोलना है तो ऐस को बोलिए, वो आएगा तो उससे सॉरी बोलना। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते हैं अरे हाँ हाँ बाबा मैं ऐसा आएगा तो मैं उसे सॉरी बोल दूँगा, ओके अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते हैं म्यूटो मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो।
इसके बाद तभी म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो बोलते हैं बोलिए ओल्ड मैन मुझे करना क्या है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या तुम अपनी है ना साइकिक पावर का यूज़ करके है ना मेरे बेटे जॉन को ढूंढ सकते हो प्लीज़। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो तभी ओल्ड डार्क और पिकाचू को देख रहा होता है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ये दोनों मेरे ही पोकेमॉन्स हैं, इन्हें है ना तुम कुछ प्लीज़, ये मेरे साथ हैं। इसके बाद तभी म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो तभी अपनी साइकिक पावर का यूज़ करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ओल्ड मैन कहाँ है, मेरा मतलब जॉन कहाँ है। फिर म्यूटो अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और पता लगाने की कोशिश करता है। म्यूटो काफ़ी बड़े 2 बॉल्स बना लेता है और वो दोनों के दोनों बॉल्स दिखा रहे होते हैं कि है ना जॉन कहाँ है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन तभी बोलते हैं कि क्या हुआ डार्क, म्यूटो कुछ पता चला। तो म्यूटो बोलते हैं नहीं अभी पता नहीं चला। इसके बाद जैसे ही ओल्ड मैन और म्यूटो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक काफ़ी बड़ी आवाज़ आती है। सब जगह है ना धुआं ही धुआं फैलना शुरू हो जाता है और मीटेor गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलता है अरे ये क्या, इतने सारे मीटेor कहाँ से गिरे हैं। तभी पिकाचू और डार्क को कुछ समझ नहीं आता। पिकाचू और डार्क दोनों मिलकर उन मीटेorस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पिकाचू और डार्क दोनों लगे पड़ते हैं मीटेorस को तोड़ने में। पिकाचू तभी थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है और एक एक करके सारे मीटेor को तोड़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में पिकाचू एक एक करके एक भी मीटेor को नहीं छोड़ता और सबको तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं पे हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी हवा में चला जाता है और डार्क पंच का इस्तेमाल शैडो पंच अटैक का यूज़ करता है और एक एक करके सारे मीटेor तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन मीटेor रुकना शुरू नहीं हो जाए रुकते नहीं और बहुत सारे मीटेor गिरने लगते हैं और एक मीटेor डार्क के ऊपर लग जाता है जिससे डार्क नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के वीक हो जाता है। इसके बाद दूसरा मीटेor भी पिकाचू के ऊपर गिर जाता है और पिकाचू भी नीचे गिर जाता है और पिकाचू और म्यूटो मतलब पिकाचू और डार्क दोनों ही ज़मीन पे गिर जाते हैं और काफ़ी सारा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद तब हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं म्यूटो कुछ करो, ऐसे में है ना इन दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ इन दोनों की भी मदद करो। तभी हम म्यूटो को इसके बाद तभी हम देखते हैं कि मीटेorस है ना चारों तरफ से म्यूटो को घेर लेते हैं। म्यूटो को कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। फिर इसके बाद एक एक करके सारे मीटेorस नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इतने सारे मीटेorस सीधा जाके म्यूटो के ऊपर लग जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक हटना शुरू हो जाता है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी देख के शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं म्यूटो नहीं, इतना बोलती ओल्ड मैन आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी डार्क है और पिकाचू ओल्ड मैन को रोक देते हैं और वो बोलते हैं रुक जाइए ओल्ड मैन, आगे मत जाइए। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं ओल्ड मैन आगे मत जाइए, आगे खतरा है, प्लीज़ मत जाइए। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या म्यूटो। तभी डार्क बोलते हैं रुक जाइए, ओल्ड म्यूटो को कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से सब लोग ये देख के शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन तभी है ना रोने लगते हैं कि उनका म्यूटो घर चला गया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक हटना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं म्यूटो ने प्रोटेक यूज़ कर रखा था जिसकी वजह से वो इस अटैक से बच गया। इसके बाद हमें म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो सही सलामत बच जाता है और ओल्ड मैन तभी म्यूटो के पास जाते हैं और है ना जो म्यूटो के गले लग जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं म्यूटो तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद हमें म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ ओल्ड मैन, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सही सलामत हूँ, आप काफ़ी फालतू में घबरा रहे थे। तभी है ना हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं मेरी तो सांस अटक गई थी। इसके बाद ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है म्यूटो कि तुम बच गए, मैं एक सेकंड के लिए तुम्हें घबरा गया था कि तुम्हें कहीं कुछ होना गया हो। इसके बाद तभी हम म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो बोलते हैं आपके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ठीक हूँ, अब चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं अपनी साइकिक पावर का यूज़ करो ना प्लीज़, ढूंढने की कोशिश करो ना ओल्ड मैन जॉन को। तभी म्यूटो बोलते हैं आई एम सॉरी लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी दूसरी साइड चले जाते हैं और वो मुँह उठा के है ना सोने, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि म्यूटो उनकी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने म्यूटो को काफ़ी कोशिश की मनाने की लेकिन म्यूटो उनकी बात नहीं मानता और बोलता है कि आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद तभी म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो तभी अचानक है ना नीचे अपनी आंखें बंद कर लेता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि जॉन कहाँ पे है। यानी कि म्यूटो इतनी देर से झूठ बोल रहा था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था, असलियत में वो तो जॉन को ढूंढ रहा था।